Hello everyone, welcome back to our channel, that is Health Bar. So in this procedure video, I'm going to show you how to intubate the patient. But before the intubation procedure, I'm going to teach you about the criteria of the intubation. So whom we can intubate. अब यहाँ पे बात आती है कि हम हर किसी पेशेंट को इंटूबेट नहीं कर सकते हैं। किस किस को हम इंटूबेट कर सकते हैं, पहले हम उस क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्री रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया होते हैं जिससे हमें इंटूबेट करने से पहले वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। फिर हम करेंगे कैसे हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। सबसे पहले आता है कि किन पेशेंट्स को हमें इंटूबेट करना है। हर किसी पेशेंट को हम इंटूबेट नहीं करते, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एज अ नर्स वी आर नॉट सपोज टू और वी आर नॉट लीगली ऑथराइज्ड फॉर द इंटूबेशन प्रोसीजर। बेसिकली द इंटूबेशन वॉज डन बाय द ICU इंटेंसिविस्ट और द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। वो लोग ही इंटूबेशन कर सकते हैं। एज अ नर्स हम लोग इंटूबेशन नहीं कर सकते। बट हमारा मोटो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पेशेंट को इंटूबेट करना है, क्या क्राइटेरिया है इंटूबेशन का, कैसे हमें लेरिंजियोस्कोप को सेट करना है, वो सब हमें क्राइटेरिया जो है वो मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन पेशेंट्स को हम इंटूबेट करेंगे। अगर आपके पेशेंट की स्पॉन्टेनियस ब्रेथ नहीं है तो हमें इंटूबेट करना पड़ेगा पेशेंट को। सेकेंड थिंग, अगर पेशेंट का आपने GCS चेक किया है, अगर पेशेंट का ग्लासोकोमा स्केल अगर उसका स्कोर 7 से बिलो है तो हमें इंटूबेट करना है पेशेंट को। आपका पेशेंट अगर सफ़र कर रहा है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम से, या पेशेंट को सीवियर सेप्टिक शॉक है या सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो इन कंडीशंस में हमें पेशेंट को इंटूबेट करना ही पड़ जाता है। हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम इंटूबेट करते हैं, बट दीज आर द मोस्ट लीथल कंडीशंस। अब इसमें से एक कंडीशन ऐसी है जैसे कि हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस। इस कंडीशन में हम पेशेंट को वेंटी सपोर्ट पे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे वेंटी सपोर्ट पे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं पूरी वीक हो जाती हैं। विदाउट वेंटी सपोर्ट में पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए एक तरीके से प्रोमिनेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ जाएगा। अब हमारे पास ये आता है कि जब हम इंटूबेट करने जा रहे हैं पेशेंट को, उससे पहले हमें ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपको ये देखना है कि विक्टिम जो है, एक तो पेशेंट का सैचुरेशन लेवल वैसे ही पहले से 50 से बिलो है या 40 से बिलो है। अगर आप उसको 40 ही SpO2 में अगर इंटूबेट कर दोगे तो पेशेंट हमारा एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए हमें पेशेंट को पहले क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है, वो भी किसकी हेल्प से? एम्बू बैग की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट को एम्बू बैग की हेल्प से उसको हाइपर वेंटिलेट करेंगे। कब तक करना है हमको हाइपर वेंटिलेट? जब तक उसका SpO2 जो है वो 95% से ऊपर ना पहुंच जाए। सेकेंड क्राइटेरिया ये आता है कि जैसे ही आपने पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कर दिया, हमको उसकी ओरल कैविटी को एग्जामिन करना है कि वहाँ पे कुछ सिक्रीशंस तो प्रेजेंट नहीं है। अगर सिक्रीशंस होंगे तो हम उस टाइम पे एंडोट्रेकियल ट्यूब को ईजिली इंसर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सक्शन आउट करने हैं सारे सिक्रीशंस को विद द हेल्प ऑफ द ओपन सक्शन। थर्ड थिंग आती है हमारे पास कि हमको पेशेंट को क्या करना है, दैट इज़ मसल रिलैक्सेंट देना है। मसल रिलैक्सेंट फॉर एग्जांपल, या तो आप पेशेंट को दो सक्सिनाइल कोलिन या फिर आप पेशेंट को दो वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड। यही दो ऐसी ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को एज अ मसल रिलैक्सेंट देते हैं, क्योंकि इन जो दो ड्रग्स हैं इनका जो मेन एक्शन होता है वो ये है कि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होती हैं, तो उसकी हेल्प से हम पेशेंट को ईजिली इंटूबेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आता है कि कैसे हम इंटूबेट करेंगे। सबसे पहले इंटूबेशन के लिए आपके पास होना चाहिए दैट इज़ एन एक्यूरेट साइज ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। हमारे पास जो ET ट्यूब की साइज़ आती हैं वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं और 8.5 में वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको एक पहले ET ट्यूब की साइज़ हमें पता होना चाहिए, हमें कौन सी एंडोट्रेकियल ट्यूब लगानी है। सेकेंड, हमारे पास होना चाहिए स्टेलेट। स्टेलेट से क्या होगा, बेसिकली हमें इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को एक रिजिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो इसलिए हम उसको ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड चाहिए हमको एम्बू बैग। एम्बू बैग से हम उसकी प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। और चाहिए होता है हमें इसके अंदर दैट इज़ लेरिंजियोस्कोप, ताकि हम विजुअलाइज कर सकें लेरिंग्स को। अब यहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया भी है जो हमें फुलफिल करने होते हैं इंटूबेट करने से पहले। जब भी डॉक्टर्स इंटूबेट करते हैं हमेशा हमें हेड साइड में खड़े होकर के ही इंटूबेट करना है, ना तो हम लेफ्ट ना तो हम राइट साइड में खड़े होकर इंटूबेट कर सकते हैं। हमेशा हेड साइड में ही इंटूबेट करना होता है। और आपको क्या करना है, पेशेंट को हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर देना होता है। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट से क्या होगा कि जो हमारा पास जो पूरा एयरवे है वो पूरा ओपन हो जाएगा, एयरवे हमारा पेटेंट हो जाएगा। तो हमें ये पोजीशन जो है वो मेंटेन करनी होती है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, दैट इज ग्लव्स पहन करके
हमने प्री रिक्वेस्टेड क्राइटेरिया इन सबको फुलफिल कर लिया है। वो सब फुलफिल करने के बाद हम ग्लव्स पहनेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट इंटूबेटिंग द पेशेंट। हमें पता है कि पेशेंट के क्या क्राइटेरिया है, किस पेशेंट को हमें इंटूबेट करना है, वो सारी चीज़ें हमने पहले से एग्जामिन कर ली है। अब हम जाकर के पेशेंट को इंटूबेट करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आपने एक अप्रोप्रिएट साइज़ की एंडोट्रेकियल ट्यूब को सिलेक्ट करके उसमें स्टिलेट को हमें इंसर्ट कर देना है। जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम इंसर्ट करते हैं कैरिना पोर्शन तक। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास है, दैट इज ओरल कैविटी का पार्ट। तो जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस को हमें लैरिंजियोस्कोप की हेल्प से थोड़ा सा लिफ्ट अप करना होता है। तो लिफ्ट अप करने से क्या हो जाएगा कि हमारा एयरवे, जो हमारा वोकल कॉर्ड है, वो हमको ईजिली एग्जामिन हो जाएगा। तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लैरिंजियोस्कोप को लेंगे और इन दोनों के कनेक्टर को हमें आपस में पास लेकर के आना है और एक फिंगर से आपको फर्म प्रेशर अप्लाई करके इसको अटैच कर देना है। जैसे ही आपने अटैच करोगे देन आपको लेफ्ट हैंड से, मतलब अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से आपने इसको होल्ड करना है। पेशेंट को आपने हेड टिल्ट चेन लिफ्ट मैन्यूवर देना है और आपको इसको पेशेंट के ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करना है। जब आप इंसर्ट कर रहे हो आपको ध्यान देना है कि जो ये वाला एरिया है, इस एरिया से हमें टंग को डिप्रेस करना है। अगर आपने इस वाले एरिया से टिथ को डिप्रेस कर दिया, टिथ पे प्रेशर अप्लाई किया, तो पेशेंट के टिथ जो है वो टूट सकते हैं। तो आपने इसको होल्ड किया और जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं वैसे ही हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को पकड़ना है और इस पोर्शन को हमें कहाँ तक इंसर्ट करना है, टिल द कैरिना पोर्शन। अब आप इसको कैरिना पोर्शन तक इंसर्ट करोगे। जैसे ही ये कैरिना पोर्शन तक इंसर्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना होता है, लैरिंजियोस्कोप को हम बाहर निकाल देंगे और स्टिलेट को हमें यहाँ से बाहर निकालना है। स्टिलेट को निकालते ही जो एम्बू बैग है उसके कनेक्टर को हमें अटैच करना है और यहाँ से हम चेस्ट राइज को देख सकते हैं। तो जब एम्बू बैग को आप अटैच करोगे तो हमको यहाँ पे चेस्ट में इन्फ्लेशन दिखाई देगा। अगर चेस्ट में इन्फ्लेशन हो रहा है इसका मतलब जो आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो करेक्ट पोजीशन में जा चुकी है। अब हमको ये चेक करना है कि हमारी ईटी ट्यूब जो है वो करेक्ट प्लेसमेंट पे है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ एम्बू बैग। एम्बू बैग से अगर हम प्लेस करेंगे हमको चेस्ट राइज देखना है कि चेस्ट राइज इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेस्ट राइज के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है ऑस्कल्टेशन। हम ऑस्कल्टेट करेंगे ब्रेथ साउंड को कि ब्रेथ साउंड जो है वो बाइफर्केट हो रही है बोथ लंग्स के अंदर कि नहीं हो रही है। थर्ड आता है हमारे पास इसके अंदर, दैट इज़ कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी में हमें वेव लाइक मोशन दिखाई देगा। अगर वेव लाइक मोशन बिल्कुल इक्वल पैटर्न में चल रहा है दैट मीन्स इट इज़ इन अ करेक्ट प्लेसमेंट। अगर हमें कन्फर्मेशन चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए कन्फर्मेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं इसके अंदर। एक्सरे से हमें कन्फर्म हो जाता है कि जो ट्यूब है वो सही जगह में प्लेस है कि नहीं है। तो ये हमारे पास है, दैट इज़ हाउ वी कैन इंटूबेट द पेशेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पेशेंट को इंटूबेट कर सकते हैं। टिल देन यू कैन लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that we can get the notification of the upcoming videos. Thank you so much.